अनेकों बार आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि क्या गृहस्थ जीवन की आपाधापी, ये सांसारिक कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभाते हुए हम उस परम पिता परमात्मा को पा सकते हैं? क्या इस कोलाहल में ईश्वर की शांत वाणी सुनी जा सकती है? अनेकों को लगता है कि ईश्वर प्राप्ति तो केवल वन में, कंदराओं में सर्वस्व त्याग कर ही संभव है, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसा नहीं है। वस्तुतः स्वयं भगवान ने और हमारे ऋषि मुनियों ने भी यही मार्ग दर्शाया है। जैसे देवर्षि नारद ने राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया था, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ईश्वर अनुभव का सुंदर पथ प्रशस्त है। महत्वपूर्ण यह समझना है कि यह पथ बाहरी त्याग से कहीं अधिक आंतरिक योग का है। अपने जीवन, कर्म और विचारों को सजगता पूर्वक परमात्मा से जोड़ने की कला का है। और इसी कला को, इसी विज्ञान को हम इस वीडियो में महान गुरुदेव परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं और उनके ग्रंथों में दिए गए दिव्य ज्ञान के प्रकाश में समझेंगे। गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर की ओर यात्रा करने के लिए एक सुदृढ़ आधारशिला रखनी होती है। यह आधार बनता है आपके समय, आपकी आय और आपके संग के विवेकपूर्ण नियोजन से। जैसे किसी भवन के लिए नींव आवश्यक है, वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। सर्वप्रथम, अपने 24 घंटों में से, अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय, शास्त्रों ने 10वां हिस्सा कहा है, प्रतिदिन ईश्वर के लिए निकालिए। यह समय उनके ध्यान, उनके नाम स्मरण, प्रार्थना या आत्मविश्लेषण में लगाइए। यह आपका व्यक्तिगत समय है परमात्मा के साथ, इसे पूरी निष्ठा से समर्पित कीजिए। दूसरा, अपनी नेक कमाई का एक अंश, पुनः शास्त्र 10वां हिस्सा सुझाते हैं, ईश्वर के कार्य में, सत्कर्मों में, जरूरतमंदों की सेवा में लगाएं। यह केवल दान नहीं, यह आपके हृदय को विशाल बनाने का, ईश्वर की सृष्टि के प्रति प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक साधन है। इसे बोझ समझकर नहीं, प्रभु प्रीत्यर्थ प्रसन्नता से करें। और तीसरा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, सत्संग। प्रयास कीजिए कि नियमित रूप से जब भी अवसर मिले, उन ज्ञानी पुरुषों, उन महात्माओं का संग करें जिन्होंने ईश्वर का अनुभव किया है। अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सांसारिक अहम, इन सबको द्वार पर ही छोड़कर एक जिज्ञासु बालक की भांति निर्मल हृदय लेकर संतों की शरण में पहुंचे। जब आप ऐसे भाव से सत्संग करेंगे तो उन महात्माओं की उपस्थिति मात्र से, उनके वचनों से आपके भीतर छुपे हुए आनंद और शांति के स्रोत खुलने लगेंगे। अनेकों बार लोग सोचते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए घर, परिवार, संसार का त्याग अनिवार्य है। वे वैराग्य का अर्थ गेरुए वस्त्र या वन गमन समझ लेते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि गृहस्थ के लिए सच्चा वैराग्य बाहरी त्याग में उतना नहीं जितना आंतरिक त्याग में है। सच्चा वैराग्य है मन से आसक्ति का त्याग। आप अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना कार्य करें, परंतु मन में किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम के प्रति अत्यधिक मोह या आसक्ति न पालें। याद रखिए, भगवान कृष्ण ने भी कहा कि कर्म छोड़ना योग्य नहीं, कर्म करते हुए फल की इच्छा छोड़ना योग्य है। यही गृहस्थ योगी का मार्ग है। घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है मन में बसी हुई मेरापन की भावना, अपेक्षाओं और इच्छाओं की पकड़ को छोड़ने की। आपका मन ही कुरुक्षेत्र है, जहां आपको आसक्ति और अनासक्ति के बीच चुनाव करना है। जब आप बिना किसी स्वार्थपूर्ण अपेक्षा के ईश्वर को साक्षी मानकर केवल कर्तव्य भावना से कर्म करते हैं, तब आप गृहस्थ में रहते हुए भी वैरागी हैं। आपकी शांति भंग नहीं होगी, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। कार्य करते हुए भी आप भीतर से मुक्त रहेंगे। यही सच्चा जीवंत वैराग्य है, जो घर संसार में रहते हुए भी आपको ईश्वर के निकट ले जाता है। अब मैं आपको उस विशेष वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बताता हूं, जिसे हमारे महान गुरुओं ने इस युग के गृहस्थों के लिए ईश्वर अनुभूति का राजमार्ग कहा है। वह है क्रिया योग। यह कोई साधारण ध्यान विधि नहीं, अपितु महान अवतार बाबा जी द्वारा पुनः प्रवर्तित और मेरे परम गुरु श्री लाहिड़ी महाशय जी के माध्यम से संसार को दी गई एक अत्यंत प्रभावशाली मनोशारीरिक प्रविधि है। लाहिड़ी महाशय जी स्वयं एक आदर्श गृहस्थ योगी थे, जिन्होंने सिद्ध किया कि क्रिया योग का अभ्यास करते हुए पारिवारिक और सांसारिक दायित्वों को भली भांति निभाया जा सकता है। क्रिया योग सीधे आपकी जीवन ऊर्जा, आपके प्राण और आपकी रीढ़ की हड्डी में स्थित सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों पर काम करता है।
इसके अभ्यास से मन और हृदय शांत होते हैं, इंद्रियों से शक्ति भीतर की ओर खींचती है और आत्मा की ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष आंतरिक संगति संभव हो पाती है। यह आपकी आध्यात्मिक प्रगति को अत्यंत तीव्र कर देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया योग आपसे आपके सांसारिक कर्म छोड़ने को नहीं कहता, बल्कि इसके नियमित अभ्यास से प्राप्त शांति, एकाग्रता और विकसित अंतर्ज्ञान आपको अपने दैनिक कार्यों को और अधिक कुशलता तथा अनासक्ति से करने में सहायता करते हैं। यह आपको बाहरी भागदौड़ के बीच भी अपने भीतर एक शांत आश्रय बनाने की शक्ति देता है। आप कार्य भी करते हैं और भीतर गहरे ध्यान में भी उतर सकते हैं। यही कार्य और ध्यान का अद्भुत संतुलन है जो क्रिया योग सिखाता है। निश्चय ही यह ईश्वर साक्षात्कार के लिए एक सीधा तीव्रगामी राजमार्ग है, जिसे सही मार्गदर्शन में सीखने पर गृहस्थ जीवन में भी दिव्य चेतना का अनुभव संभव हो जाता है। किंतु उन भक्तों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने अभी क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त नहीं की है या जो किसी अन्य गुरु के मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं। परमात्मा का प्रेम और उनकी शांति किसी एक मार्ग तक ही सीमित नहीं है। जहां सच्ची प्यास है, सच्ची व्याकुलता है, वहां वे किसी न किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। यदि आप अभी क्रिया योग का अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो भी आप अपने घर पर ही सरल साधनाओं से शुरुआत कर सकते हैं। आप प्रतिदिन कुछ समय निकालकर ईश्वर के किसी भी नाम का प्रेम पूर्वक जप करें, हृदय से प्रार्थना करें या शांति से बैठकर केवल अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी श्वास को साक्षी भाव से देखें। यह मन को शांत करने का एक सरल और प्रभावी उपाय है। आप पवित्र ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं या ईश्वर के प्रेम, शांति, आनंद जैसे दिव्य गुणों पर ध्यान करने का प्रयास कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है आपकी निष्ठा, आपकी नियमितता और आपकी तीव्र लगन। किसी भी सच्ची आध्यात्मिक पद्धति का नियमित अभ्यास आपको धीरे धीरे आंतरिक शांति और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराने में निश्चित रूप से सहायक होगा। बस आज से ही शुरुआत कीजिए। ईश्वर केवल मंदिरों या ध्यान कक्षों में ही नहीं बसते, उन्हें आप अपने घर और अपने कार्य क्षेत्र में भी अनुभव कर सकते हैं यदि आप उसे मंदिर बनाने की कला सीख जाएं। यह कला है अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर की सेवा समझकर समर्पित करने की। अपने घर को केवल ईंट पत्थर का मकान न समझें, उसे भगवान का मंदिर माने जहां वे आपके परिवारजनों के रूप में निवास करते हैं। जब आप इस भाव से अपने परिजनों की सेवा करेंगे, उनके लिए भोजन बनाएंगे, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे, तो वह सेवा स्वतः ही पूजा बन जाएगी। उसमें थकान नहीं, आनंद मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे किसी प्रिय अतिथि के आगमन पर आप सब कुछ उत्साह से करते हैं। इसी प्रकार अपने कार्य क्षेत्र को केवल आजीविका कमाने का स्थान न समझें, उसे अपना कर्म मंदिर बनाएं। अपने सहयोगियों में, अपने ग्राहकों में उसी परमात्मा का अंश देखें। पूरी ईमानदारी, निष्ठा और कुशलता से अपना कार्य करें, मानो आप ईश्वर का ही कार्य कर रहे हों। कर्म के फल की चिंता छोड़कर कर्म को ही ईश्वर को समर्पित कर दें। जब आप अपने कार्य में पूरी तरह संलग्न होते हैं, प्रेम और समर्पण से करते हैं, तो वह कर्म बोझ नहीं रहता, बल्कि ध्यान का ही एक रूप बन जाता है। इस तरह जब आप अपने घर और कार्य क्षेत्र में प्रत्येक कार्य को ईश्वर की सेवा और पूजा समझकर करेंगे, तो ये स्थान आपके लिए मंदिर बन जाएंगे। आपको हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होगा और आपका समस्त जीवन ही एक सतत आध्यात्मिक साधना में रूपांतरित हो जाएगा। यही गृहस्थ जीवन में कर्म को पूजा बनाने की दिव्य कला है। आपने अपने समय का नियोजन किया, आसक्ति त्याग कर कर्म करना सीखा, क्रिया योग का अभ्यास किया और कर्म को पूजा बनाना भी समझा। परंतु गृहस्थ जीवन की भागदौड़ में, इस निरंतर चलते रहने वाले संसार चक्र में ईश्वर से बनाए हुए संबंध को अटूट कैसे रखें? इसका उपाय है निरंतर ईश्वर स्मरण। जैसे एक संगीतकार के मन में हर समय संगीत की लय चलती रहती है या एक प्रेमी के हृदय में प्रियतम का स्मरण बना रहता है, वैसे ही आपको अपने मन में ईश्वर की स्मृति, उनके प्रेम की अनुभूति को बनाए रखने का अभ्यास करना है। यह केवल प्रातः संध्या के ध्यान तक सीमित नहीं है। चलते फिरते, कार्य करते हुए, लोगों से मिलते जुलते, हर समय भीतर ही भीतर उनका नाम जपते रहें या उनके स्वरूप का ध्यान करें या बस उनकी उपस्थिति को महसूस करने का प्रयास करें। मन में ईश्वर के प्रति प्रेम यानी भक्ति को विकसित करें। उनसे बातें करें, अपने सुख दुख उन्हें सुनाएं, हर घटना में उनकी इच्छा देखें। यह आंतरिक वार्तालाप
आपको उनके अत्यंत निकट ले आएगा। जब आपका हृदय प्रभु प्रेम से भरा होगा तो बाहरी दुनिया की उथल पुथल आपको अधिक विचलित नहीं कर पाएगी। आपको एक आंतरिक शांति और शक्ति का अनुभव होगा जो आपको हर परिस्थिति में संभाले रखेगी। यह निरंतर स्मरण और प्रेम ही आपके कर्मयोग और ध्यान योग को सींचता है, उन्हें शुष्क नहीं होने देता। दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें, दिन के अंत में प्रभु को धन्यवाद अर्पित करें और बीच बीच में जब भी अवसर मिले एक क्षण के लिए रुककर अपने इष्ट को याद कर लें। इस प्रकार गृहस्थ जीवन की व्यस्तता के बीच भी आप निरंतर ईश्वर के प्रेम और शांति में स्थित रह सकते हैं। आपने यह जाना कि गृहस्थ जीवन ईश्वर प्राप्ति में बाधा नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण, सही तकनीक और सही प्रयास से यह एक साधना क्षेत्र बन सकता है। आपने समय और आय के नियोजन, आंतरिक वैराग्य, क्रिया योग की शक्ति, कर्म को पूजा बनाने की कला और निरंतर ईश्वर स्मरण का महत्व समझा। किंतु इस मार्ग पर सफलतापूर्वक चलने के लिए 2 बातें और अत्यावश्यक हैं, आपका अपना दृढ़ संकल्प और गुरु की अहेतुकी कृपा। कितना भी उत्तम मार्ग क्यों न हो, कितनी भी श्रेष्ठ तकनीक क्यों न हो, जब तक आपके भीतर उसे अपनाने का, उस पर चलने का दृढ़ निश्चय, एक प्रबल संकल्प नहीं होगा, तब तक प्रगति संभव नहीं है। आपको नित्य प्रति अभ्यास करना होगा, आलस्य और पुराने संस्कारों से लड़ना होगा और पूरी लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। परंतु केवल अपना पुरुषार्थ ही पर्याप्त नहीं। इस गहन आध्यात्मिक यात्रा में पग पग पर मार्गदर्शन, प्रेरणा और सबसे बढ़कर ईश्वरीय शक्ति के संचार के लिए गुरु कृपा अनिवार्य है। गुरु ही वह प्रकाश स्तंभ हैं जो मार्ग दिखाते हैं, गुरु ही वह शक्ति हैं जो आपको गिरने पर उठाते हैं, और गुरु ही वह माध्यम हैं जिनसे होकर परमात्मा की कृपा आप तक पहुंचती है। विशेषकर क्रिया योग जैसी गूढ़ साधनाओं में आपका सच्चा प्रयास और आपकी लगन ही गुरु की कृपा को आकर्षित करती है और गुरु की कृपा आपके प्रयास को सफल बनाती है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने चुने हुए मार्ग पर चलें। अपने गुरु द्वारा दी गई प्रविधि का निष्ठापूर्वक अभ्यास करें। विश्वास रखें, आप चाहे गृहस्थ हों या विरक्त, यदि आप में सच्ची लगन है, आप में ईश्वर के लिए तीव्र व्याकुलता है और आप गुरु के मार्गदर्शन में हैं, तो परमानंद की अवस्था, ईश्वर के साथ एकमेक हो जाने का वह परम सौभाग्य आपको इसी जीवन में, इसी संसार में रहते हुए भी निश्चित रूप से